तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यों लिखना क्यों है नोटिस राइटिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल दुनिया में इसकी क्या यूज है। तो चलो सबसे पहले इसी का आंसर करते हैं। तो नोटिस लिखा जाता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन किसी फंक्शन या इवेंट के बारे में हो सकता है। सपोज तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन या इवेंट हो रहा है तो उस चीज के लिए तुम्हें नोटिस लिखने को बोला जा सकता है, और उसके बाद तुम्हारे लिखे हुए नोटिस को स्कूल के नोटिस बोर्ड में चिपकाया जाएगा ताकि दूसरे बच्चों को उस फंक्शन या इवेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा किसी स्पेशल ओकेजन पे भी तुम्हें नोटिस राइटिंग लिखने को बोला जा सकता है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी रिसेंटली ही 26 जनवरी पार हुआ, मतलब रिपब्लिक डे पार हुआ, तो तुम्हारा स्कूल इस पे भी तुम्हें नोटिस लिखने को दे सकता है। तो बेसिकली तुम क्या लिखोगे, यही ना कि इस टाइम पे फ्लैग फहराया जाएगा तो इस टाइम पे सभी बच्चे प्रेजेंट रहना। इसके अलावा कुछ अपील करने के लिए भी नोटिस लिखा जाता है। सपोज तुम अपने स्कूल से ये अपील कर रहे हो कि दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में तो स्मार्ट बोर्ड्स है, लेकिन हमारे स्कूल के क्लासरूम्स में एक भी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो तुम अपने स्कूल से अपील कर सकते हो कि हमारे क्लासरूम में भी स्मार्ट बोर्ड्स लगाइए। या फिर जो तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल है वो भी कुछ अपील करते हुए तुम्हें नोटिस लिख सकती है। और तो और नोटिस वार्निंग देने के लिए भी लिखा जाता है। तुमने कभी ना कभी ये तो देखा ही होगा ना कि तुम्हारे स्कूल का जो हेड बॉय या फिर हेड गर्ल होगा उसका नोटिस बोर्ड में टंगा हुआ होगा और वहाँ पे कुछ वार्निंग दिया हुआ रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉयज वॉशरूम में रैगिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसे कम करो, या मतलब खत्म करो, और जल्दी ही अगर रैगिंग खत्म नहीं हुआ तो हम ये स्टेप्स भी ले सकते हैं। तुम्हें ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा हम लॉस्ट एंड फाउंड के केस में भी नोटिस लिखते हैं। तुम जब छोटे होगे 8-9 क्लास में तो तुमने भी ये नोटिस लिखा ही होगा। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई सामान स्कूल में खो जाता है तो उस केस में भी तुम नोटिस लिख सकते हो। सपोज मेरा लंच बॉक्स और वाटर बॉटल खो गया है तो मैं नोटिस में ये लिखूंगा कि मेरा इस टाइम पे इस कलर का वाटर बॉटल खो गया था। तो अगर स्कूल में किसी को भी मेरा वाटर बॉटल या फिर लंच बॉक्स मिलता है तो प्लीज मुझे वापस लाके दे दे। वैसे इसके अलावा भी हम नोटिस बहुत सारी चीजों के लिए लिखते हैं। जैसे अगर तुम्हें अपना नाम चेंज करवाना हो तो तुम उसके लिए भी नोटिस लिख के स्कूल में जमा कर सकते हो। तुम्हें अपना कंपनी चेंज करना हो जहाँ पे तुम काम करते हो तो उसके लिए भी तुम्हें नोटिस लिखना पड़ता है। या फिर अगर तुम घर का एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें नोटिस लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हम नोटिस को क्यों लिखते हैं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग नोटिस राइटिंग को लिखते कैसे हैं। तो इसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बॉडी में क्या लिखते हैं, मतलब नोटिस राइटिंग का जो बॉडी है ना उसमें तुम क्या लिखोगे जिसकी वजह से तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। एंड इसके बाद लास्ट में मैं तुम्हें एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड उसके बाद एज यूजुअल मैं यहाँ से खिसक लूंगा। ठीक है, चलो हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जो नोटिस राइटिंग होता है ना वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आता है, जिसमें से सिर्फ एक ही नंबर फॉर्मेट का होता है। एंड मुझे ऑनेस्टली बताना कि तुम में से ये गलती कितने सारे लोग करते हैं। बस एग्जाम में फॉर्मेट देख के चले जाते हो एंड सोचते हो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स तुम्हें फुल मार्क्स तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पास एक ही नंबर होते हैं। इसके बाद आता है कंटेंट, जिसके 2 नंबर होते हैं। कंटेंट का मतलब होता है कि तुम बॉडी में क्या लिख रहे हो, उसके तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं। जो तुम्हारा नोटिस राइटिंग का बॉडी वाला पार्ट होता है ना उसे हम कंटेंट बोलते हैं। तो अगर तुम बॉडी सही से लिखोगे तो तुम्हें कंटेंट के 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 1 मार्क्स होता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का और 1 मार्क्स होता है तुम्हारा एक्यूरेसी का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का मतलब कि तुम्हें नोटिस राइटिंग प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, मतलब जो कंक्लूजन वाला पार्ट होगा वो कंक्लूजन में रहेगा, जो इंट्रो वाला पार्ट होगा वो इंट्रो में रहेगा। तुम कंक्लूजन वाले पार्ट को इंट्रो में नहीं लिख सकते और इंट्रो वाले पार्ट को कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। आगे मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराऊंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद जो एक्यूरेसी का 1 मार्क्स है ना उसमें तुम्हारा स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल मिस्टेक आता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अगर वो लोग बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो क्या उनके ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे। अगर तुम बोर्ड्स में नोटिस राइटिंग में 4 से भी ज्यादा गलतियां करोगे ना तब भी तुम्हारा 1 नंबर से ज्यादा कोई नहीं काट सकता। अगर तुमने फॉर्मेट सही से लिखा है, तुमने कंटेंट सही से लिखा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया मतलब सब कुछ सीक्वेंस में लिखा है तो तुम्हें इजिली 5 में से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। अगर तुम बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तब भी, तो कभी भी ये बहाना मत दिया करो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स के चक्कर में मेरे सारे मार्क्स कट गए। तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहला आता है तुम्हारा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। अगर तुम लोग दिमाग खोलकर सुनोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि जिसके द्वारा वो नोटिस जारी किया गया है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर तुम स्कूल की तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी के जगह पे तुम्हारा स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर तुम किसी कंपनी के तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी के जगह पे उस कंपनी का नाम आ जाएगा। अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिस लिख रहे हो तो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी की जगह पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। एंड नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, इसलिए फिक्र मत करो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है।
इसके बाद एक लाइन छोड़ना और बीच में बड़ा सा एकदम कैपिटल कैपिटल NOTICE नोटिस लिख देना। ठीक है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखे, फिर एक लाइन छोड़े, उसके बाद बड़ा सा नोटिस लिखे बीच में, फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर लेफ्ट साइड में डेट लिखना है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म में डेट को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा 21 फरवरी को एग्जाम है तो वो लिख देंगे 21 FEB 2024। अगर तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तुम्हें प्रॉपर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है 21 फरवरी 2024। इसके बाद फिर से तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और अपने नोटिस का हेडिंग या सब्जेक्ट देना है। अब ये जो चीज है ना, ये तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। हाँ, बस ये चीज याद रखना कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, वो 2 से 4 वर्ड के बीच में ही होना चाहिए। इससे ज्यादा वर्ड लिखोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा और मार्क्स भी काटे जा सकते हैं। इसके बाद तुम्हें फिर से एक लाइन छोड़ना है। और हाँ, रुको, मैं तुम्हें एक चीज और नहीं बताया कि जो तुम्हें डेट लिखना है ना, तुम जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो उस दिन का डेट वहां पे मत लिख देना। तुम जिस दिन नोटिस लिख रहे हो ना, उस दिन का डेट वहां पे लिखना। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि तुम्हारा स्कूल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है 16 फरवरी 2024 को, तो तुम्हें नोटिस लिख के सबको इन्फॉर्म करना है। तो अगर तुम डेट ऑफ नोटिस पे 21 फरवरी 2024 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। इस केस में तुम्हें थोड़ा पहले का डेट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 12 फरवरी, 10 फरवरी, तुम कुछ भी ले सकते हो। ये चीज तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, डेट ऑफ नोटिस के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर बॉडी लिखना स्टार्ट करना है। अब क्योंकि बॉडी में क्या लिखना है बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, तो वो मैं तुम्हें अगले स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, अब तुम्हें बॉडी लिखने के बाद फिर से एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद तुम्हें अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो रियल नेम है वो मत लिख देना। तुम्हारे क्वेश्चन में जो नेम गिवन होगा ना, उस नेम को वहां पर लिखना। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन रहता है कि यू आर राज या फिर स्लैश करके रानी। तो अगर तुम लड़के हो तो तुम वहां पे राज लिख सकते हो, अगर तुम लड़की हो तो वहां पे रानी लिख सकते हो। अब अगर इन केस तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा नाम नहीं गिवन है तो वहां पे तुम XYZ भी लिख सकते हो, लेकिन कभी भी अपना रियल नाम वहां पर मत लिखना। ठीक है, अपना नाम लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे अपना डेजिग्नेशन लिख देना। सपोज अगर मेरा नाम क्वेश्चन में गिवन है राज और मैं उस स्कूल का हेड बॉय हूं, तो मैं लिखूंगा राज और उसके जस्ट नीचे सटाकर हेड बॉय। नेम और डेजिग्नेशन के बीच में गैप नहीं होगा। ओके, नेम और डेजिग्नेशन के बीच में लाइन का गैप नहीं होगा। ओके, मतलब तुम्हें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि लाइन कहां छोड़ना है और नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। ये देखेंगे कि तुम लोग कंटेंट में क्या लिखकर इजीली 2 नंबर सिक्योर कर सकते हो। अब देखो, क्योंकि तुम्हारा जो नोटिस राइटिंग होता है उसे तुम्हें बहुत छोटे में लिखना पड़ता है, बस 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो इसलिए तुम्हें अपने नोटिस राइटिंग के बॉडी में सबसे पहला लाइन में अपने ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। तुम्हें अपने नोटिस राइटिंग के बॉडी के सबसे पहले लाइन में ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। अब ये तुम कैसे करोगे इजीली, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये वाला जो लाइन है ना, इसे रट लेना। ऑल डैश आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू। अब यहाँ पे जो डैश है ना, वहां पे तुम अपने टारगेट ऑडियंस का नाम लिख सकते हो। सपोज तुम स्टूडेंट्स के लिए नोटिस लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखा आएगा ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू, और फिर टू के बाद तुम जिस भी पर्पस के लिए नोटिस लिख रहे हो वो वहां पे लिखाएगा। सपोज कोई इवेंट के बारे में बता रहे हो तो इवेंट के बारे में बता देना। अगर तुम्हारा कोई चीज खो गया उस बारे में बता रहे हो तो वो वहां पे लिख लेना। वार्निंग देने के लिए बता रहे हो तो वो भी वहां पे लिख सकते हो। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई और टारगेट ऑडियंस है तो डैश में क्या लिखेंगे। तो ऑफ कोर्स तुम्हें क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में तो आ ही जाएगा ना कि तुम्हारे टारगेट ऑडियंस कौन है। सपोज अगर तुम्हारे टारगेट ऑडियंस स्टाफ्स है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ऑल स्टाफ्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू। इसके बाद फिर से टू के बाद जो भी तुम्हारा पर्पस है नोटिस लिखने का वो वहां पे लिख देना है ना। बहुत ही सिंपल। अगर तुम इस लाइन को रट लेते हो तो तुम्हारे इंट्रोडक्शन से तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। फिर टू के बाद तुम्हें इवेंट या फिर ऑकेजन जो भी है उसे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद तुम्हें डेट, टाइम और वेन्यू को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल कि इवेंट कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर अगर तुम्हारा कोई चीज खो गया है तो कब खोया था, कहाँ खोया था, और अगर वो चीज मिल जाता है तो तुम्हें रिटर्न आके वो कहाँ पे करेगा, ये सब चीजें मेंशन करनी है। इसके बाद अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, तो उस चीज को भी नोटिस राइटिंग में जरूर मेंशन कर देना। सिर्फ अगर तुम इतना प्रॉपरली कर लेते हो तो तुम 50 वर्ड्स में नोटिस राइटिंग को आराम से लिख दोगे। कुछ भी खुद से बनाकर लिखने की कोशिश मत करना। ये तुम्हारा कोई आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग नहीं है। नोटिस राइटिंग हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही होता है। अब हम लोग जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तुम्हारा क्वेश्चन है, एज अ स्टूडेंट एडिटर ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। यू आर रोहन/रूपनी ऑफ वसंत विहार स्कूल पुणे। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे बोर्ड्स में एक बार आ चुका है। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो तुम्हारा वसंत विहार स्कूल है ना, वो तुम्हारा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी हो जाएगा, क्योंकि तुम नोटिस इसी स्कूल के तरफ से जारी कर रहे हो ना, तुम इसी स्कूल के लिए लिख रहे हो।
इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा नाम भी गिवन है, ठीक है। अगर तुम लड़के हो तो तुम नीचे में रोहन लिख सकते हो, अगर तुम लड़की होगी तो तुम यहाँ पे रूपनी भी लिख सकती हो। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हारे टारगेट ऑडियंस भी गिवन है। यहाँ पे तुम्हारे टारगेट ऑडियंस कौन हो गए? स्टूडेंट्स हो गए। बहुत ही सिंपल है ये। तुम्हें 50 वर्ड्स में नोटिस ड्राफ्ट करना है। अब यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया हूँ। तुम्हें जो नोटिस है ना, वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही बनाना है। लेकिन कभी भी नोटिस राइटिंग लिखने से पहले बॉक्स को मत बनाना। पहले प्रॉपरली नोटिस राइटिंग को लिख लेना, उसके बाद बॉक्स को बनाना। क्योंकि गलती से भी अगर तुम्हारा नोटिस बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, वो बॉक्स में प्रॉपर फिट नहीं आता है, तो तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। बार बार मैं ये बोलकर कि तुम्हारे मार्क्स काट लिए जाएंगे तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब सिली मिस्टेक्स मत करना जो कि यूजुअली बच्चे करते हैं। अब हम लोग जल्दी से इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं, मतलब नोटिस कैसे लिखा गया है वो देख लेते हैं। तो एज यूजुअल तुम्हें सबसे पहले अपने नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, जो कि है वसंत विहार स्कूल पुणे। फिर एक लाइन छोड़कर बड़ा सा नोटिस लिखना है। फिर एक लाइन छोड़कर प्रॉपर एक्सपैंडेड फॉर्म में डेट ऑफ नोटिस को लिखना है। अब क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी डेट गिवन नहीं था, तो इसलिए तुम जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो ना, उसी दिन का डेट यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़कर खुद से 2 से 4 वर्ड्स के बीच में एक हेडिंग फॉर्म करना है। यहाँ पे वो हेडिंग है कॉल फॉर सबमिशन। तुम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो जो तुम्हें सही सुटेबल लगे, लेकिन कुछ भी अननेसेसरी मत डाल देना जो रिलेटेबल भी ना हो, वरना उसमें भी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़कर प्रॉपर बॉडी लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि बॉडी के सबसे पहले लाइन में अपने टारगेट ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है। यहाँ पे भी वो किया गया है। ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म टू सबमिट देयर आर्टिकल्स फॉर आवर स्कूल मैगजीन वसंत टाइम्स। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहली लाइन में तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस जो स्टूडेंट्स है, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचा गया है। इसके बाद पर्पस भी बताया गया कि आखिर नोटिस लिखा क्यों जा रहा है, ताकि सारे बच्चे आर्टिकल सबमिट करें अपने स्कूल के लिए, और जिसका आर्टिकल बेस्ट होगा उसका आर्टिकल हमारे स्कूल मैगजीन में छापा जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन में स्कूल मैगजीन का नाम गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे खुद से फॉर्म किया गया है। तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे वसंत टाइम्स लिखा गया है। ये कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर खुद से दिमाग लगाकर इतना फॉर्म किया गया है। तुम लोग भी कर सकते हो, इतनी छोटी मोटी कोई इशू नहीं है। इसके बाद तुम्हें डेट, टाइम और वेन्यू को मेंशन करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा डेट, टाइम और वेन्यू नहीं गिवन है, तो तुम खुद से फॉर्म कर सकते हो, लेकिन हाँ, डेट ऑफ नोटिस के बाद का ही डेट लिखना। ओके, ये गलती मत कर लेना कि पहले का डेट लिख दिए। 21 फरवरी 2024 तुम्हारा डेट ऑफ नोटिस है और तुम डेट, टाइम और वेन्यू में पहले का ही डेट डाल दे रहे हो, कांड हो जाएगा वरना तो। इसके बाद कुछ नहीं, कहाँ लाकर देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें की गई है। तुम्हारे नोटिस राइटिंग का 50 वर्ड्स कंप्लीट किया गया है, मतलब कि तुम्हारे बॉडी का 50 वर्ड्स कंप्लीट किया गया है। उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है और तुम्हारा नाम लिखना है। मैं यहाँ पे लड़का हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहन। और तुम्हारा डिजिग्नेशन भी क्वेश्चन में गिवन था। तुम क्या थे? तुम स्टूडेंट एडिटर थे, तो तुम यहाँ पे अपना डिजिग्नेशन लिख लोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहन, उसके नीचे स्टूडेंट एडिटर, और ऐसे ये तुम्हारा नोटिस कंप्लीट होता है। आई होप सो अब तुम लोग अपने लाइफ में कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। जब भी फ्यूचर में कोई भी नोटिस राइटिंग से सवाल आता है या खुद से भी कभी नोटिस लिखना पड़े, तो तुम लोग अच्छे से प्रॉपर लिख कर आओगे। तो अब तुम लोग से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए